बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडन का चैप्टर नंबर 23 की पार्ट 1 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर हार्ट वैल्व्स और हार्ट साउंड से रिलेटेड है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इसमें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि जितनी भी ये जो हार्ट साउंड्स हैं, दो हार्ट साउंड्स के बारे में बेसिकली ये है, जो हार्ट के वैल्व से साउंड प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो हमेशा वैल्व्स के क्लोज होने से प्रोड्यूस होती हैं। वैल्व्स के खुलने से कोई हार्ट की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। यहाँ पे आप क्लियर हो गए। हार्ट की साउंड क्या होती है? बेसिकली जो हमें ऑडिबल होती है वो लब डब होती है। लब डब में बेसिकली जो लब है उसको हम कहेंगे दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड डब इज कॉल्ड एज द सेकेंड हार्ट साउंड। एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स यानी जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, इन वैल्व्स की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है वो डब होती है। और जो वो लब होती है, यानी फर्स्ट हार्ट साउंड एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स के क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है। और जो सेकंड हार्ट साउंड है वो सेमीलुनर वैल्व यानी कि एओर्टिक वैल्व और पल्मोनरी वैल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस हो रही होती है। अब मैं सारी हार्ट साउंड्स को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले ये देखिएगा, ये डायग्राम बेसिकली हार्ट इस तरह का होता है तो नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ शो करने के लिए आपको सारे चार वैल्व शो करने के लिए, ये आपके पास वेंट्रिकल है, राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। ये देखिएगा, बल्कि करीब से दिखाता हूँ। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये आपके पास राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है? पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? एओर्टा, और ये दोनों के ऊपर एट्रियम्स है। ठीक है। अब दोनों साइड के वेंट्रिकल्स और उनके वैल्व्स एक ही टाइम, यानी दोनों एवी वैल्व्स ने एक ही टाइम पे ओपन होना है, और ये जिस वक्त एओर्टिक वैल्व ने ओपन होना है इसी वक्त पल्मोनरी ओपन होना है, तो दोनों साइड्स पे एक ही जैसा काम हो रहा होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक वेंट्रिकल और उसका ये एट्रिया बना दिया। लेट्स कंसीडर कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रिया है, और ये एओर्टा निकल रहा है। ठीक है। जिस वक्त ये वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा उस वक्त ये वाला वैल्व खुला हुआ है, यानी एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर एंटर हो रहा है। ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं कि हार्ट साउंड्स कैसे कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ये जो मैंने, अच्छा ये देखिएगा, ये जो शो किया था मैंने यहाँ पे, ये एक वैल्व है जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, ये दूसरा वैल्व है जो कि वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में है। मैंने ये उन दोनों वैल्व को बना दिया, ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, और ये वाला वैल्व जो है ये एओर्टा और वेंट्रिकल के बीच में है। अब नोटिस कीजिएगा, जिस वक्त आपका जो ये जो वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैं एरो से शो करता हूँ, जिस वक्त ये वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? ब्लड पंप करेगा। ये जब ब्लड यहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा ब्लड वापस एट्रिया में जाएगा, और वापस एट्रिया में जाने के बाद इधर से भी ब्लड पुश करेगा, ये वैल्व बंद हो जाएगा। ठीक। तो ये हमने देखा कि ये वाला जो वैल्व है ये बंद हो गया, और जो दूसरा वैल्व है आपके पास जो एओर्टा की तरफ वैल्व जा रहा है, जो सेमिलुनर वैल्व है, ये वैल्व ओपन हो जाएगा, तो ब्लड जो है वो एओर्टा में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक। इस वैल्व ने बंद कर दिया अपने आप को, तो जब ब्लड के पंप करने से ये वाला वैल्व बंद हो जाएगा, इसके बंद होने के बाद भी ब्लड का तो प्रेशर लगता जाएगा ना भाई, वो बंद हो गया लेकिन प्रेशर तो लग रहा है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे दरवाजे से बाहर भाग रहे हैं, अचानक दरवाजा बंद होता है तो कुछ बच्चों के दरवाजे में टक्कर लगेगी। ठीक है। उस टक्कर लगने से एक आवाज प्रोड्यूस होगी। मैंने मिसाल दी है, एक मिसाल के तौर पे क्लासरूम में से बच्चे हैं जो कि क्लासरूम से बाहर भाग रहे हैं, उनके भागते हुए दरवाज़ा अचानक बंद कर दिया है, तो दरवाजे के बंद करने से बहुत से बच्चे होंगे जो कि जिनकी टक्कर लगेगी दरवाजे में, और उस टक्कर से एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल सिमिलरली जब ब्लड बाहर जाता है तो ये वाला वैल्व क्लोज हो जाएगा। जब ये वैल्व क्लोज यहाँ से बाहर जाएगा तो ये वैल्व जब क्लोज होगा तो जब ब्लड टकराएगा तो उससे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ये वैल्व वाइब्रेट करेगा, साथ हार्ट की वॉल्स वाइब्रेट करेंगी, ब्लड वेसल्स वाइब्रेट करेंगी। इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी, फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको हम कहेंगे लब। ठीक हो गया। ये एवी वैल्व के क्लोज होने से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई है इन द स्टार्टिंग ऑफ द सिस्टोल, इन द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, उसको हमने कह दिया लब। सेकेंड हार्ट साउंड पर कब प्रोड्यूस होती है? जब आपकी ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कंप्लीट हो गई, मुकम्मल तौर पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। अब ये जब हल्का सा खुलेगा, रिलैक्स होगा, तो क्या होगा? ये ब्लड इसने पंप कर दिया था एओर्टा में, वो थोड़ा सा वापस आएगा इधर। ठीक है ना। जब इसने पंप कर दिया एओर्टा में, एओर्टा में बहुत प्रेशर है ब्लड का, इस प्रेशर से हम चाहते हैं कि ब्लड बाकी सारी बॉडी में जाए, थोड़ा बहुत ब्लड हो सकता है वापस हार्ट, जब ये हार्ट रिलैक्स होना शुरू हो तो हो सकता है वापस हार्ट में भी आ जाए, क्योंकि ये तो जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वाला वैल्व तो खुला हुआ है ना, ये वाला वैल्व बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ किया ना मैंने, तो ये खुला हुआ है, राइट। अब थोड़ा सा ब्लड वापस आएगा, लेकिन
थोड़ा से ब्लड के वापस आने के बाद ये वेल्व क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और दोनों तरफ से इसको पुश करेगा, ये वेल्व क्लोज हो जाएगा। सेमिलुनर वेल्व यानी यहाँ पे एओर्टिक वेल्व जो वो क्लोज हो गया, ये मैंने शो किया, एओर्टिक वेल्व क्लोज हो गया। अब एओर्टिक वेल्व के क्लोज होने के बाद जब थोड़ा और ब्लड आएगा, वो आके जब इसमें टक्कर मारेगा, इसके टकराने से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी वो सेकंड हार्ट साउंड होगी, जिसको हम कहते हैं डब। ठीक, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, ये वेल्व क्लोज हुआ, यहाँ पे ब्लड टकराया, फर्स्ट हार्ट साउंड। फिर वेंट्रिकल मुकम्मल तौर पे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अब थोड़ा खुल रहा है, ब्लड वापस आने लगा, ये वेल्व क्लोज हो गया, सेकंड हार्ट साउंड डब। तो ये आपके पास फर्स्ट 2 हार्ट साउंड्स हो गई। इनका कंपैरिजन को भी बाद में पढ़ते, पहले मैं आपके पास सारी 4 की 4 हार्ट साउंड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास जो वेंट्रिकल था वो खुला हुआ था, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये वाला वेल्व क्लोज हुआ है और आपके पास साउंड प्रोड्यूस हुई है लब। अब वेंट्रिकल जब हल्का सा, जब पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हल्का सा इसने रिलैक्स करना है, तो आपको पता है कि ये वाला वेल्व भी क्लोज हो जाएगा और आपके पास साउंड क्या आ गई, डब। ठीक है, तीसरी साउंड, जब ये वेंट्रिकल अब रिलैक्स होना शुरू हो गया, पूरा जनाब और रिलैक्स कर गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला वेल्व तो क्लोज्ड है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाएगा तो फिर ये वाला वेल्व खुलेगा, क्योंकि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आना चाहेगा, तो ये इस डायरेक्शन से वेल्व खुल सकता है। ठीक है, तो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा, ये वेंट्रिकल फिल होना शुरू हो जाएगा। जब अच्छा, अभी 1/3 वेंट्रिकल फुल हुआ है, वेंट्रिकल की वॉल्स में ऐसी कोई टाइटनेस नहीं प्रोड्यूस हुई, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन 1/3 ड्यूरेशन के बाद इस वेंट्रिकल में जाहिर बात है ब्लड भी थोड़ा और भर गया है, वॉल्स भी थोड़ी सी टाइट हो गई हैं। 1/3 जब ब्लड आ गया, या आप कह सकते हैं इसकी रिलैक्सेशन के सेकेंड थर्ड में, यानी कि 1/3 ड्यूरेशन, फिर 2/3 ड्यूरेशन और फिर 3/3, तो ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में साउंड नहीं आई, दूसरे पार्ट में साउंड आना शुरू, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, इसको हम थर्ड हार्ट साउंड कहेंगे। ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है, इसमें कोई वाल्व का चक्कर नहीं है, बल्कि जो ब्लड वेंट्रिकल में एंटर हो रहा है, उस ब्लड के जो स्प्लैश होता है, जो उसकी ऑसिलेशन होती है, जो वो दीवारों से टकरा रहा है, आगे पीछे हो रहा है, इससे आपके पास थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। ये बहुत ऊंची नहीं होती, ऑडिबल नहीं होती, हमें सुनाई नहीं देती, हम माइक्रोफोन से किसी डिवाइस से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक हो गया। अब वेंट्रिकल ने जितना भरना था भर लिया, ऊपर उसके एट्रिया है, खुद से जितना वेंट्रिकल भर सकता था भर गया। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल को मजीद भरने के लिए। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल को मजीद भरने के लिए, वो जो ब्लड रश करता है अंदर, ये आपके पास फोर्थ हार्ट साउंड होती है एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फर्स्ट हार्ट साउंड वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट में हुई है। सेकेंड हार्ट साउंड वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जब बिल्कुल एंड हो गई तब हुई है। और जो आपके पास फोर्थ हार्ट साउंड है, सॉरी थर्ड हार्ट साउंड है, वो जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, उसके अंदर ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल के डायस्टोल में हो रही है। और जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से हो रही है। फोर्थ हार्ट साउंड बहुत कम लोगों के अंदर नोटिसेबल होती है, लेकिन जिन लोगों के अंदर वेंट्रिकल खुद से पूरी तरह ब्लड नहीं भर सका, या जो लोग वेंट्रिकल को भरने के लिए एट्रिया की मदद लेते हैं, उनके अंदर फोर्थ हार्ट साउंड ज़्यादा क्लियरली सुनाई देती है। और जिनका वेंट्रिकल पहले ही काफ़ी हद तक भर चुका होता है, उनके अंदर जाहिर बात है एट्रिया के पंप करने से बहुत थोड़ा ब्लड जाएगा, तो उनके अंदर फोर्थ हार्ट साउंड बहुत क्लियरली नहीं सुनाई देती। अच्छा, वेल्व के बारे में एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो आपके पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं, ये हमेशा तब ओपन होंगे जब ऊपर की तरफ से ब्लड आएगा। जब एट्रिया की तरफ से ब्लड आएगा तो ये ओपन होंगे, जब नीचे की तरफ से यानी वेंट्रिकल की तरफ से ब्लड जाएगा तो ये हमेशा क्लोज हो जाएंगे। और जो आपके पास सेमिलुनर वेल्व्स हैं, ये हमेशा जब वेंट्रिकल की तरफ से ब्लड जाएगा तो ये ओपन होंगे, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन से ब्लड आएगा तो ये हमेशा क्लोज हो जाएंगे। तो एवी वेल्व्स ऊपर से ब्लड आने पे ओपन होते हैं, और जो सेमिलुनर वेल्व्स हैं वो नीचे यानी वेंट्रिकल से ब्लड जाने पे ओपन होते हैं। तो ये इस तरह से हमने 4 हार्ट साउंड्स को डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर गाइटन में जो इसकी डिटेल है वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। पहले तो उन्होंने बताया है कि अर्ली समझा जाता था कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो वेल्व के जब क्लोज होने पे, जब वो दोनों उसके फ्लैप्स टकराते हैं, उससे ये साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी कि जिस तरह मैंने आपको दरवाजे वाली मिसाल दी थी, तो दरवाजे के बंद होने से साउंड प्रोड्यूस होती है, जबकि बाद में पता चला कि दरवाजे के बंद होने से नहीं, बल्कि दरवाजे के बंद होने के बाद जब बच्चे टकराते हैं उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। आगे हम ये तो क्लियर हो गया। और फिर साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है, वेल्व के और हार्ट की वॉल्स की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ये फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में आ गया। सेकंड हार्ट साउंड के बारे में भी इसी तरह की बातें हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है।
टाइम ड्यूरेशन देखिएगा, फर्स्ट हार्ट साउंड की टाइम ड्यूरेशन 0.14 सेकंड होती है और सेकंड की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.11 सेकंड होती है। यानी सेकंड हार्ट साउंड की टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट हार्ट साउंड से थोड़ी सी कम है। एक चीज नोट कर ली हमने, टाइम ड्यूरेशन। दूसरी चीज, फर्स्ट हार्ट साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होती है, सेकंड हार्ट साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है। यानी फर्स्ट हार्ट साउंड का टाइम ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। सेकंड हार्ट साउंड का टाइम कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये क्यों होता है? ये इलास्टिसिटी की वजह से होता है, टॉट होने की वजह से होता है, ज्यादा टाइटनेस या टेंशन की वजह से होता है। बेसिकली होता क्या है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, फ्रीक्वेंसी कम है। इसकी मिसाल मैं आपको इससे दूंगा। ये कार्डबोर्ड देखिएगा, ये आपके पास वो वैल्व है जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि एबी वैल्व्स। ठीक, ये देखिएगा, इनको मैं जब वाइब्रेट करता हूं तो ये ज्यादा टाइम के लिए वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेशन की स्पीड स्लो है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में जब मैं स्केल को वाइब्रेट करूंगा तो ये देखिएगा, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए वाइब्रेट किया लेकिन वाइब्रेशन की स्पीड ज़्यादा है। ठीक, बहुत थोड़े टाइम के लिए वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेशन की स्पीड ज़्यादा होगी। मैं ख्याल आपको उसकी वाइब्रेशन फील भी बहुत मुश्किल से होगी कि ये वाइब्रेट की है, क्योंकि इतनी जल्दी वो वाइब्रेशन को ख़त्म कर देता है। तो ये टाइट है, टाइम थोड़ा लगा लेकिन स्पीड ज़्यादा है, यानी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। टाइम थोड़ा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, क्यों? क्योंकि ये टाइट है। ये कौन सी वाली हार्ट साउंड है? सेकेंड हार्ट साउंड। टाइम ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम, ये फर्स्ट हार्ट साउंड है। टाइम 0.14 सेकंड है, क्यों? क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी, ये देख रहे हैं आप, ये ज्यादा है। तो इसकी वजह से ये हमने फैक्टर देख लिया और हमें इन दोनों फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड के कंपैरिजन में हमने टाइम को देखा और हमने फ्रीक्वेंसी को देखा और उसकी रीजन के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। फिर आगे थर्ड हार्ट साउंड के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि ये जो ब्लड की इन रशिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। और जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो भी उन्होंने इसी तरह से बताया कि वो ब्लड के इन रश से प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि जाहिर बात है दोनों में वेंट्रिकल में ब्लड एंटर हो रहा है। थर्ड हार्ट साउंड में वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन से खुद ही ब्लड एंटर हो रहा है, फोर्थ हार्ट साउंड में एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड को धकेला जा रहा है। ठीक हो गया। फिर हम एक और चीज देखते हैं कि ये जो हार्ट साउंड होती है, ये थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड जो है ना, ये कई दफा ऑडिबल रेंज से कम होती है, हमें सुनाई, कानों से नहीं हम सुनाई दे सकते इसको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्डर यूज करते हैं। फोनोकार्डियोग्राम बेसिकली क्या होता है उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं, जब उसकी हेडिंग आएगी तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक चीज यहाँ पे उन्होंने बताई है कि जो फोर्थ हार्ट साउंड है, मैंने आपको बताया था उन लोगों में होती है जिनकी जो वेंट्रिकल्स है वो खुद से प्रॉपरली फिल नहीं हो पाते, तो वेंट्रिकुलर वॉल कंप्लायंस जिनमें कम होती है उनके अंदर फोर्थ हार्ट साउंड ज्यादा क्लियरली सुनाई देती है। ऑल राइट, स्टेथोस्कोप के जरिए बॉडी की साउंड्स को सुनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्कल्टेशन। अभी तक हमने साउंड सारी पढ़ ली, चारों हार्ट साउंड्स कब प्रोड्यूस होती हैं, खत्म। आगे देखते हैं ऑस्कल्टेशन क्या होता है। तो ऑस्कल्टेशन की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द बॉडी यूजुअली विद द एड ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्या हो गया, आपको समझ आ गई। अब हम किन किन जगहों पे प्लेस करके हार्ट की साउंड्स को सुनते हैं, वो मखसूस जगह हैं। बेसिकली 3-4 जगहों पे हार्ट के मुख्तलिफ साइड्स पे हम रखते हैं ताकि हम मुख्तलिफ वैल्व्स की आवाज़ को सुन सकें। एक ही जगह पे रखा तो लब डब आ रही है, लब डब आ रही है, पता नहीं चल रहा है कि यार इनमें से कौन सी, अब लब डब तो नहीं ना होती, धक धक होती है। तो जो आवाज़ है इनमें से कौन सी आवाज़ कौन से वैल्व की है, ये कैसे पता चलेगा? हम मुख्तलिफ जगहों पे रखते हैं, हम देखते हैं अच्छा यार इस वैल्व के करीब जाके ये वाली आवाज़ ऊंची हुई है, इसका मतलब है ये लब है, और इस वैल्व के करीब जाके ये वाली आवाज़ ऊंची हुई है, ये इसका मतलब है डब। तो इसका मतलब है हम मुख्तलिफ जगहों से आवाज़ को सुन के तो एनालाइज करते हैं कि कौन सी आवाज़ किस वैल्व की है या किस वैल्व से ज़्यादा ऊंची आवाज़ आ रही है। इन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। 4 जगह बेसिकली, जैसे कि 4 वैल्व्स थे तो 4 जगह हैं। हमारे पास एओर्टिक वैल्व होता है तो हमारे पास एओर्टिक एरिया है, इसी तरह पल्मोनरी वैल्व होता है, पल्मोनरी एरिया, ट्राइकस्पिड वैल्व होता है, ट्राइकस्पिड एरिया है, मिट्रल वैल्व होता है, मिट्रल एरिया है। ये एरिया उस वैल्व, किसी भी वैल्व, कोई भी वैल्व कहाँ पे ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इस पे उसका एरिया डिपेंड करता है। दोनों जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर उनके जो वैल्व्स हैं उनकी वाइब्रेशन ब्लड वेसल में ज्यादा होगी, यानी एओर्टिक वैल्व की ज्यादा वाइब्रेशन एओर्टा के अंदर होगी। इसी तरह पल्मोनरी वैल्व की ज्यादा वाइब्रेशन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ज्यादा होगी। तो एओर्टिक एरिया क्या है? अपवर्ड अलोंग द एओर्टा, यानी एओर्टा से अपवर्ड हम रखते हैं स्टेथोस्कोप को तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी के अपवर्ड रखते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो ये अपवर्ड अलोंग द पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास पल्मोनिक एरिया है, और अपवर्ड अलोंग द एओर्टा हमारे पास एओर्टिक एरिया है। तो ये 2 एरियाज हो गए हमारे पास, एओर्टिक एरिया और पल्मोनिक एरिया। अब हम देखते हैं एवी वैल्व्स जो हैं, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स हैं,
ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। राइट साइड पे आपके ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट साइड पे आपका मिट्रल वाल्व होता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व या ट्राइकस्पिड एरिया कौन सा है? राइट वेंट्रिकल के ऊपर वाला एरिया। यानी कि अगर हमें ट्राइकस्पिड वाल्व की देख लिया तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन हमें राइट वेंट्रिकल में मिलती है, इसलिए हम राइट वेंट्रिकल के ऊपर वाले एरिया के ऊपर स्टेथोस्कोप को प्लेस करते हैं और हम साउंड को सुनते हैं। तो ट्राइकस्पिड एरिया इज ओवर द राइट वेंट्रिकल और मिट्रल एरिया इज नॉट एग्जैक्टली ओवर द लेफ्ट वेंट्रिकल, बल्कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो एपेक्स है उसको हम मिट्रल एरिया कहते हैं। यानी कि मिट्रल वाल्व की वजह से सबसे ज्यादा वाइब्रेशन लेफ्ट वेंट्रिकल के एपेक्स पे हो रही होती है। तो दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, एओर्टिक एरिया एओर्टा के अपवर्ड है, पल्मोनिक एरिया पल्मोनरी आर्टरी के अपवर्ड है, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट वेंट्रिकल पे और मिट्रल वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल के एपेक्स पे। फिर फोनोकार्डियोग्राम क्या होता है? एक रिकॉर्डिंग होती है जो हमें माइक्रोफोन से मिलती है। हम स्टेथोस्कोप से तो नहीं सुन पाते उन आवाज़ों को, अलबत्ता माइक्रोफोन लो फ्रीक्वेंसी आवाज़ों को भी डिटेक्ट करता है और एक रिकॉर्डिंग बनाता है। उस रिकॉर्डिंग को हम फोनोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो यहाँ तक मैंने चारों आवाज़ें डिस्कस कर ली और गाइड में उसके बारे में जो थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स थी वो डिस्कस कर ली है। एक चीज़ मैं शायद मिस कर गया, यहाँ डायग्राम इन्होंने ये अंदाज़ा दिलाने की कोशिश की है कि ज़्यादातर जो हार्ट साउंड होती है वो हमें सुनाई नहीं दे रही होती, बहुत लो बहुत हल्की हल्की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो हमें सुनाई नहीं दे रही होती। ये उन्होंने ग्राफ कराया है थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी, यानी जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है वो इससे ऊपर है। ये उन्होंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। और हार्ट साउंड एंड मर्बल्स, ये उन्होंने हल्का सा पिंक एरिया ड्रॉ किया हुआ है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये देखिए जो पिंक एरिया हार्ट साउंड एंड मर्बर है, जो हमें थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी से कम होगा तो हमें वो सुनाई नहीं देगा, थ्रेशोल्ड और पीछे होगा हमें वो नहीं सुनाई देगा। और ये स्पीच एरिया यानी थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी से ज़्यादा होता है, ये पता जो हम बोलते हैं वो तो हमें सुनाई देता ही देता है। तो ये डिस्कस हो गया। अब पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें वाल्वुलर लीजन और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मेरे से, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।